नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमी की स्टेट क्या रहने वाली है 2021 में, ऐसा क्या होने वाला है इसमें, और पिछला साल किस तरीके से गुजरा। हम दिसंबर की बात करेंगे, पूरे साल पे तो हम बात करते ही रहे हैं। तो ये रिवाइवल होगा या मेयर सर्वाइवल की तरह देखा जा रहा है, इससे इन डेप्थ एनालिसिस हम आंकड़ों के लिहाज से हम करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कौन कौन से जो एरियाज हैं जहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं। जो इकोनॉमी पिछले करीब तकरीबन तकरीबन डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही, उसके बाद जीएसटी, और तकरीबन तकरीबन लास्ट 2 साल से जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे पास बराबर आ रहे थे, उससे साफ साफ इशारा था कि इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। बहरहाल सरकार इसे किस तरीके से बता रही थी हम उस पर नहीं जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन वो एक सेंटिमेंट बूस्ट करने की कोशिश हमेशा रहती है, हर सरकार की रहती है, पूरी दुनिया में रहती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर हम बात करेंगे कि इस तरीके से ये जो है ये 2021 में इसकी रहने की संभावना है। चलिए हम इसको पहले हम इसको थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो मैंने इसे 2 या 3 पार्ट में करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं पहले कि इन सारी सीरीज में हम इसमें कवर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगा उसका रिवाइवल होगा या मेयर सर्वाइवल होगा, उसका हम एनालिसिस करेंगे, डेटा के साथ करेंगे। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या रहने वाली हैं हमारे पास। और एक तरीके का आप इसको देखिए कि जो बैकड्रॉप होगा दिसंबर के महीने से या लास्ट के 3 महीने से, हम देखेंगे इसमें जो इसकी एंडिंग रही है वो किस तरीके रही है पोस्ट का कोविड में वैक्सीन आने से पहले। और इसके बाद ओवरव्यू देखेंगे इकोनॉमिक सिनेरियो किस तरीके का है, ऑब्सोल्यूट ईबीआईटीडीए क्या कहता है, या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होता है। हम इस पर भी बात करेंगे किस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर को ये इफेक्ट करता है, जो इसके नंबर्स हैं, मार्जिन हैं, उनके इम्प्लीकेशंस क्या होने हैं। उसके बाद हम जीडीपी नंबर्स पर बात करेंगे, आंकड़ों पर बात करेंगे, उसके इनसाइट्स पर देखेंगे। और जिस तरीके से ये फेवरेट टर्म रहा है के शेप्ड रिकवरी का, लेकिन देखा ये जा रहा है कि के शेप्ड रिकवरी हो गई है, यानी एक तबका नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है और दूसरा जो एक सेलेक्ट तबका है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ गया है। तो इसको हमारी जो इकोनॉमी है वी शेप रिकवरी की हम तरफ कह रहे हैं, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं मान रही है कि हम बॉटम पे चले गए हैं, हमारी बैक बिल्कुल जमीन से लग गई है, अब आसमान की तरफ ऊंचाइयों देखने का वक्त आ गया है। और ग्रीन शूट्स की जो थ्योरी है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को पिछले 2 सालों से दिख रही है, बाकी पूरे भारत में उनके अलावा किसी को नहीं दिखी आज तक। इसके बाद हम इकोनॉमिक ड्राइवर्स की बात करेंगे, क्या क्या होने वाले हैं 2021 के अंदर, और नियर फ्यूचर की बात करेंगे, हम ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। और पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं, जिस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर किसान बिलों को भी हम थोड़ा सा लेंगे, लेकिन हम एग्रीकल्चर को इन जनरल लेंगे, हम उसमें उसकी जो चुनौतियां हैं हम उसको पूरी तरीके से बात करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के प्रोस्पेक्ट्स को देखेंगे। और हार्नेसिंग वाटर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम जो है इसमें जो अगला इसका थोड़ा सा आगे हम इसको बढ़ाएंगे, तो इसमें हम ग्रोथ मैट्रिक्स पॉसिबिलिटीज पे हम बात करेंगे, जिस तरीके से एग्रो इंडस्ट्रीज को लेके, जो इसमें डबल ए एल एल के बारे में आपने सुना ही होगा, अदानी एग्रो, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वैल्यू एडेड वंस क्या होगा, रूरल इंडिया की तरफ जो कॉरपोरेट मूव करने की दिशा में बढ़ चुका है। और ये जो बिल्स हैं आपने सुना ही होगा, 30 साल के लिए जो अडानी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इन्फ्लेशन को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये किस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो रूरल इंडिया में जा रहा है, उससे ग्रोथ मैट्रिक्स की क्या पॉसिबिलिटीज हम रियलिस्टिकली देखेंगे। हम यहाँ पर आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि किसमें किस तरीके से हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और जो फैक्ट्स हैं, जो चुनौतियां हम उनको उसी तरीके से रखेंगे। एग्जाम परस्पेक्टिव से ऑफ कोर्स होगा इसमें। और इसके बाद जो रिजल्टेंट इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करेगा, किस तरीके से लाइवलीहुड्स को इफेक्ट करेगा, चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हमारे पास है तो ये चैलेंजेस फ्रंटियर फंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। इसके बाद जो क्रक्स निकलेगा सारा का सारा, जो समिंग अप है कि जो विजन है आपका न्यू इंडिया का और वाइब्रेंट इंडिया का, उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसमें क्या सरकार करने की सोच रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, चुनौतियां क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या और रियलिस्टिक रिसोर्सेज क्या हैं। 5 ट्रिलियन की बात जो है वो मैंने शुरू में भी, जब आपको पिछला बजट आया था उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर 22 साल तक अगर आप डबल डिजिट में ग्रोथ करेंगे तब जाके कहीं पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर एक लिमिटेड दायरे में काम करता है, जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर एमएसएमईज की हमने बात की है, जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर के वो सारा आंकड़ा मैंने किया था पिछले बजट के आसपास की ये बात है। इसके बाद हम चैलेंजिंग फ्रंटियर्स अगर 2 की बात करें, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग पर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर, और उसका क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट है। इसके साथ साथ हम ग्रोथ मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी अगर हम इसको 2 में देखें, ये एक सेगमेंट जो हमने भी कहा। इसके बाद उसमें सर्विसेज सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसका इनफैक्ट इन फोकस में हम रखेंगे, किस तरीके से उसमें जॉब्स आएंगी, किस तरीके से उसमें एक तरीके की क्रांति आई है ई लर्निंग के अंदर, ई हेल्थ के अंदर, वर्क फ्रॉम होम के अंदर, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल इंडिया, पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारा का सारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे जा रहा है, इस सब पे हम आकलन करेंगे कि किस तरीके से 2021 के अंदर चुनौतियां रहने वाली हैं। इसके साथ साथ हम
इसमें थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये मियर सर्वाइवल की तरफ बात चल रहा है, या ऑफ कोर्स इसको अगले पार्ट में हम करेंगे। तो मेगा इंडिया में होगा जो इसका, तो एक तरीके से आप इसको ये देखिए कि जो हमारा डीआई है, इसमें जो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस तरीके की होने वाली हैं। और हम इसमें एक नया कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, डिजिटल सुपर साइकिल की बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और इसका हम कंपाउंडिंग इफेक्ट को भी देखेंगे मशीन लर्निंग के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इसमें फ्लिप साइड जो है, अगर हम इसको रियलिस्टिकली देखें तो कॉस्ट एंड एक्सेस पे हम देखेंगे इसको। फिर इसके बाद हम डिजिटल सुपर साइकिल पे हम और डिटेल में बात करेंगे, एचआर के हवाले से बात करेंगे, वाइब्रेंट इंडिया की जो स्टोरी है जो दुनिया के लिए हो सकती है, और काफ़ी इसकी रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस तरीके से चुनौतीपूर्ण होने वाला है हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। और स्टार्टअप से कि हम इस पे बात करेंगे जिस तरीके से उसमें चाइनीज दखल हुआ है। चाइनीज ऑलमोस्ट आप कोई भी सेक्टर ले, कोई भी स्टार्टअप ले, उसमें चाइनीज का पैसा है ही है। तो उसको लेकर के किस तरीके से हम उस पर बात करेंगे। और पिरामिडल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस रेस में जो ये न्यू इंडिया की तरफ जो थ्रस्ट जाएगा, जो गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं जाएंगी, और जो उसमें एक रेस होगी, उसमें जो विनर्स और लूजर्स होंगे उसका एनालिसिस करना शॉर्ट रन और लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम फिनटेक पे बात करेंगे, जिस तरीके से डिजिटल सुपर साइकिल में ट्रुथ्स क्या है, मिथ्स क्या है, इसका स्कोप क्या रहने वाला है। ग्लोबल बैकड्रॉप पे बात करेंगे, इम्पैक्ट ऑन एक्सटर्नल सेक्टर पे हम इस पे बात करने वाले हैं। और किस तरीके से हमारा जो है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझाऊंगा कि जो टी है बिल का यील्ड कर्व है वो किस तरीके से रहने वाला है। इसके बाद हम फाइनेंशियल सेक्टर पे चले जाएंगे, जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर, उसके लिए ग्लोबल चैलेंजेस क्या होने वाले हैं। उसके बाद हम फोरकास्ट की बात करेंगे। तो ये तमाम बातें जो है हम इस वाली सीरीज में करने वाले हैं। तो आपको अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक काफी अच्छे से आकलन हो जाएगा कि इसमें हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करें तो हम ये देखें कि अगर हम 2021 की तरफ देखना चाहते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ठहर के देख लें कि पिछले क्या हुआ है, करंट ईयर के अंदर क्या हुआ है, तो हम उसमें आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो कॉर्पोरेट नंबर्स हैं किस तरीके से एक पॉजिटिव सरप्राइज के तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर आप ये देखिए कि 7वें हफ्ते तक जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो एक तरीके का बुल रन चल रहा है मार्केट्स के अंदर। और इसकी वजह जो है वो जिस तरीके से अमेरिका में 2-2 बेल आउट पैकेजेस आ गए कांग्रेस की तरफ से, बाइडेन गवर्नमेंट, तो वो सारा पैसे को लेकर के आ रहे हैं। तो ये सेंटिमेंट कब तक बना रहने वाला है, अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश नहीं दिखेंगे तो क्या वो पैसा आएगा, इसको लेकर के भी हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट नंबर्स जो है उसने वाकई सरप्राइज किया है। एटलीस्ट जो कॉर्पोरेट को जिस तरीके से रियायत दी गई थी कॉर्पोरेट के बाद कोविड के दौरान जो उसमें स्ट्रगल किया, उसमें जो उन्होंने बैलेंस शीट ठीक की है अपनी, उसको लेकर के पॉजिटिव सरप्राइज हमें मिला था। और अगर हम उनका Q1 की अगर हम बात करें उसमें 2020 की हम बात कर रहा हूँ, और जो मंथली परफॉर्मेंस अगर हम उसको देखें उसकी एक तरीके से, तो हमने देखा कि सारे जो पैरामीटर्स है उसमें इंप्रूव हो रहा था, एटलीस्ट आंकड़ों में तो हो ही रहा था। जो एक पॉजिटिव बूस्टअप की इसमें बात दिख रही थी। तो इसमें अगर जो नोटिसेबल की अगर हम बात करें, जो हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, तो ये देखा जाए कि जो कॉर्पोरेट इंडिया की जो टॉप लाइन है, यानी कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स घराने हैं, और उनमें एक तरीके की रिकवरी जो है वो प्री कोविड लेवल के पास पहुंचती दिखी थी साल के अंत तक, यानी दिसंबर तक। इसके बाद जो आरबीआई की सीरीज आई थी और मैंने इसमें की थी, अब देखिएगा एक सीरीज में और बना रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, जिसको कहते हैं वो कल ही आई है, तो उस पर मैं आपको एक फीचर तैयार करके दूंगा। तो बेसिकली प्री कोविड लेवल तक वो सारी बातें आ गई थी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया था EBITDA में, जिस तरीके से अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इसमें बहुत इंप्रूवमेंट देखी गई थी और बड़े मार्जिन के साथ देखी गई थी। तो इसी तरीके से देखें आप अगर GDP के जो नंबर्स हैं इसमें, तो किस तरीके से उसमें एक सरप्राइज मिला था हमें, जो बेटर एक्सपेक्टेशंस थी। तो उसने एक इंडिकेट करने की कोशिश की थी कि जो हमारी जो रिकवरी होने वाली है वो वी शेप की रिकवरी होने वाली है, और जिस तरीके से वी शेप 2021 के अंदर की थोड़ा सा और चला जाएगा। तो बजट की तरफ काफी देखा जा रहा है कि किस तरीके से मार्केट फ्रेंडली बजट आने वाला है अर्थव्यवस्था को, और जिस तरीके से 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री जो इसमें बात कर रही है। तो इसको सारे को अगर हम आप लबो लुबाब करके देखें तो GDP के नंबर्स जो होने वाले हैं इसमें काफी सुधार की गुंजाइश यहाँ पर दिख रही है। और ऐसा अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक जाता है तो ऐसा हो सकता है, एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन चुनौतियां बहरहाल बरकरार रहेंगी इसमें। और इसके बाद जो होगा कि किस तरीके से जो ड्राइव ग्रोथ करेगा, जो 2021 के जो फैक्टर्स रहने वाले हैं फ्यूचर में जो रहने वाले हैं, किस तरीके से वो एक तरीके से मौका दे रहा है हमें अपने को मॉडर्नाइज करने का, और किस तरीके से एग्रीकल्चर को और खास करके एनिमल हस्बेंड्री में आगे बढ़ने को, इसमें जो सारी बातें होंगी, और किस तरीके से हम वाटर को हार्नेस करेंगे। इस दिशा में सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, सरकार ने इसमें काफी कदम भी लिए हैं, लेकिन देखा ये जाना है कि इसमें PPP मोड में जाएगा ये या नहीं जाएगा। लेकिन बहरहाल पूरी पूरी संभावना है कि ये अगेन PPP मोड में जाएगा, इसमें प्राइवेट के सेक्टर को इन्वाइट किया जाएगा। तो किस तरीके से वो सेक्टर जो है
उसके बाद जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे वो भयावह होने की स्थिति में आ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए। इसके बाद जो होगा कि इसके जो प्रोसेस होगा, इसमें जो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से रूरल इंडिया की तरफ शिफ्ट होगी। तो जो रूरल इंडिया की तरफ जो शिफ्ट होगा, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, किस तरीके से अडानीज का, किस तरीके से किसान आंदोलन के बीच में ही ये सब हो रहा है और उसको इन्फ्लेशन से जोड़ दिया और 30-30 साल के लिए इनको दिया जा रहा है। यानी कि एफसीआई में अगर उनको स्टोरेज के लिए कहा दिया गया है तो इसमें एफसीआई से अनाज जाएगा उसमें, तो एफसीआई का फ्यूचर क्या होगा, उसके जो इम्प्लीकेशन होंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था उस पर क्या इम्प्लीकेशन होंगे, राशन की दुकानों के साथ क्या होगा, उसमें जियो का टाई अप होगा नहीं होगा, उसमें किस तरीके से उसमें और ज़्यादा क्रांति, यानी रिटेल में जियो जिस तरीके से कूद गया है। तो रूरल इंडिया की तरफ जो अब हमारा जो कॉर्पोरेट देख रहा है, पर्टिकुलरली जो टॉप लाइन कॉर्पोरेट है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी, तो उसके लिए क्या चुनौतियां होने वाली हैं, क्या वो समझा पाएंगे। कह रहे हैं कि जिस तरीके से हर चीज में भ्रम उत्पन्न हो जा रहा है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है, तो इन सारी चुनौतियों के मद्देनजर 2021 में इसमें एक थोड़ा डिसाइसिव स्टेप लेने की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वैसे ही बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो लेकिन अभी हमने देखा है कि इंडिया का अगर हम देखें तो एक तरीके से हमने कोई अभी सब्सटैंशियल बिल्ड नहीं किया है, लेकिन 111 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, जिस तरीके से उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रांति की उम्मीद है इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्टिकुलर लेकर के, लेकिन उसमें डिलेइंग कॉस्ट है, उसमें कई सारे अप्रूवल्स लेने पड़ रहे हैं, उसमें उसमें कहा भी था कि दिक्कतें बहुत सारी हैं। तो जैसे अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स के अंदर जो आ रहे हैं, जिस तरीके से इसमें हाउसिंग फॉर ऑल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत महत्वाकांक्षी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का। इसके बाद जो एक्सपैंड करने की हमने बात की है या मॉडर्नाइज करने की बात की है, जिस तरीके से हम हेल्थ में करना चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर करना चाहते हैं, जिसकी बहुत कमी है और कोविड ने तो बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। और जिस तरीके से हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी कह रही है कि 3 करोड़ लोगों को देंगे, पहला जो फेज होगा उसमें से केंद्र सरकार उसका वहन करेगी, लेकिन जिस तरीके से 80 करोड़ पॉपुलेशन को आप सिर्फ 5 किलो अनाज दे पा रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि इंडिया जो है वो किस स्थिति में पहुंच गया है। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा लिटरेचर पढ़े तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इंडिया के अंदर 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक फेज आपका जो सब साहारन अफ्रीकन, उसमें करीब करीब 80 करोड़ लोग आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा ये बीच का जैसे मलेशिया का, इस तरह की कंट्रीज में जो है वो आपका थोड़ा अपर मिडिल क्लास आ जाएगा। फिर उसके बाद जो अमेरिका के जो एक स्टाइल वो जो रखते हैं, उनमें एक आपका सुपर क्लास आ जाएगा। तो बेसिकली किस तरीके से चुनौती होने वाली है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। इसके बाद जो एजुकेशन की आप हालत देख लीजिए, एजुकेशन की जो कॉस्ट होगी, या सरकार इस पे से लगातार अपनी नीतियों के अंदर बदलाव कर रही है। अभी जो बजट आएगा उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का साफ कहना है, बजट से पहले साफ कहना है कि जो उनको पिछले साल आवंटित किए गए थे उसमें ज्यादा फेरबदल की उम्मीद ना करें। मंत्रालय जो विभिन्न मंत्रालय हैं, तो ये बॉटलनेक हमेशा बना रहेगा और इसमें बहुत ज्यादा क्रांति की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अभी सरकार की प्रायोरिटीज में है कि नहीं है, ये हमें अगले साल बजट के बाद पता चलेगा। तो इसके बाद रीबिल्ड करना पड़ेगा इनको, अर्बन इंडिया को। उसमें क्या चुनौतियां आने वाली हैं, जिस तरीके से वापस रिवर्स माइग्रेशन की तरफ जाएंगे या खेती से भी जाने की संभावना है नहीं है, इसमें देखने की बात होगी। क्या उसको किस तरीके से लिया जाएगा मेन आवाम के साथ। तो जो कनेक्ट करना है इंडिया को, जो वास्टली जो हमारा जो नेटवर्क है, रोड नेटवर्क से, उसको किस तरीके से कनेक्ट करना है। और उसमें रेल के अलावा उसमें रेल आ जाएगी, आपकी शिपिंग आ जाएगी, आपकी हाई स्पीड रेलवेज की बात चल रही है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट बेयरिंग है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जो मॉडर्न मेट्रो सिस्टम्स है और अदर ट्रांसपोर्टेशन है, जिस तरीके से सारे हाईवेज बन रहे हैं, उसमें फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया है। तो आपको ये देखिए कि बेसिकली इसमें कॉस्ट का एक एंगल आ रहा है, और दूसरा जो एंगल बहुत साफ दिख रहा है वो पीपीपी मोड पे आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये खर्चे खोल दिए गए हैं। लेकिन क्या ये कंड्यूसिव होंगे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, इस देश की जो बहुत ही ज्यादा गरीबी में सर्वाइव कर रही है। इसके बाद एयरपोर्ट्स को इम्प्रूव करने की बात की गई है, पावर सप्लाई को, और किस तरीके से कुछ राज्यों ने अभी, हालांकि अभी इसी हफ्ते की बात है कि काफी राज्यों ने ये कहा है कि हम इसमें जो है बिजली है वो थोड़ी सी रेट दरें बढ़ा देंगे। और एक जो किसान आंदोलन में जो ये बात निकल कर आई थी, सरकार ने वो बिल नहीं लाने की बात की थी, जिसका ड्राफ्ट तैयार था कि बिजलियों में दरों में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए और किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन बिजली का किया जाए। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये हैं, ये हम ये बॉटलनेक्स बने रहने वाले हैं, ना सिर्फ 2021 के अंदर बल्कि उसके बाद भी बने रहने वाले हैं। फिर इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ जाएगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएगा, जिस तरीके से इथेनॉल बनाने की बात की जा रही है, प्रोड्यूस से ओवर, जिस तरीके से नितिन गडकरी कह चुके हैं कि एमएसपी के साथ साथ ओवर प्रोड्यूसिंग ऑफ एग्रीकल्चर वो एक समस्या है। तो इन सारी चुनौतियों के मद्देनजर आपको रास्ता निकालना होगा। तो वो किस तरीके से रास्ता निकलेगा, हम इसको पार्ट 2 में देखेंगे, हम ग्रोथ स्ट्रक्चर में, ये उसका क्रक्स होगा। चलिए, थैंक यू।